स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। तो दोस्तों, टॉपिक वाइज हिंदी की इस प्रैक्टिस सेशन में हम आपके सामने आज लेकर आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए। ये होते हैं लास्ट मोमेंट की तैयारी और परखने के लिए ये टॉप जो हुए हमारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके रखा गया है। इनमें हम जानेंगे प्रमुख उपसर्गों को, प्रमुख प्रत्ययों को, और हम क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन भी और उत्तर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। हम शुरुआत करेंगे शुरू से और चलेंगे अंत तक। ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो वह होता है शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के शुरू में। आइए जानते हैं उपसर्ग के बारे में, एक बार जान लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक ही है उपसर्ग और प्रत्यय से है। तो यहाँ हम उपसर्ग को जान लेते हैं थोड़ा एक बार। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप यानी कि समीप और प्लस सर्ग यानी कि सृष्टि करना। अर्थात यह हुआ कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्या हुआ? यह हो गई उपसर्ग की परिभाषा, हमने एक बार देख लिया। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको देखना होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से देखिएगा, वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, या फिर ऑप्शन डी प्रत्यय। तो उपसर्ग पहले जोड़े जाते थे, यहाँ पे शब्द के अंत में पूछा है तो वह होता है ऑप्शन डी, यानी कि प्रत्यय शब्द हमारे जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय को भी जान लेते हैं बस। अब इसके बाद हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इनके केवल क्वेश्चन करेंगे धड़ाधड़। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय, यानी कि प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का होता है बाद में, यानी कि चलने वाला। यानी से देखिए, प्रति का क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, ठीक है। अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी कि बाद में चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में या बाद में चलने वाला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी प्रख, या फिर ऑप्शन डी आत। तो यहाँ पे जब हम अलग करते हैं तो मिलता है क्या? प्र प्लस ख्यात। क्या मिलता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि प्र हमारा उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ, जो इस प्रकार है, प्रति उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह बनता है, क्या बनता है? तो प्रति प्लस उत्पन्नमति बनता है। और यही से हमारा, हम ऐसे करके आप अलग करके देख सकते हैं कि कभी हमारी कभी संधि बनती है तो कभी किससे वर्डों से बनता है। ये शब्दांश होते हैं जो लगकर अर्थ बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गमन शब्द को विपर्यार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए उपगमन, ऑप्शन बी आगमन, ऑप्शन सी प्रतिगमन, या फिर ऑप्शन डी अनुगमन। मैंने यहाँ साथ में जोड़ के ऑप्शन को बोल दिया है जिससे आपको आसानी होगी। तो देखिए, गमन का मतलब क्या होता है? जाना, और आ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आगमन, यानी कि आना। तो यह बन गया विलोम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, निर्वासित में प्रत्यय है। ऑप्शन ए इक प्रत्यय, ऑप्शन बी नी प्रत्यय, ऑप्शन सी स्थित प्रत्यय, या फिर ऑप्शन डी इत प्रत्यय। प्रत्यय पूछा है, यानी कि बाद में लगेगा। क्या लगेगा? बाद में। तो जो हम मूल शब्द होगा उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो निर्वास, निर्वास में हम क्या जोड़ दें? इसमें छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लगेगी, और इत जोड़ देंगे तो निर्वासित बन जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आक, या फिर ऑप्शन डी अक।
तो लेख प्लस अक यानी कि लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी इय, ऑप्शन सी आ या फिर ऑप्शन डी ए। तो जो शब्द है अनुज, अनुज में क्या लगाएंगे? तो अनुज का स्त्रीलिंग जो होता है वह होता है अनुजा, यानी कि आ की मात्रा लग गई, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी इक या फिर ऑप्शन डी ई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि सुत का स्त्रीलिंग जो होता है वह होता है सुता, यानी कि सूत में आप प्रत्यय लगाने से सुता बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। स्पृष्ट शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अ या फिर ऑप्शन डी कु। अस्पृश्य से बनेगा हमारा, तो इसका जो विलोम बनेगा वो क्या लगाने से बनेगा? अ लगाने से बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी परि या फिर ऑप्शन डी प्रति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि प्रति प्लस कूल हमारा मूल शब्द हो जाएगा, उसमें प्रति उपसर्ग लग गया है तो बनता है प्रतिकूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ऑप्शन ए दूर, ऑप्शन बी अति या फिर ऑप्शन सी नीर या फिर ऑप्शन डी अन। देखिए आचार का क्या हो जाएगा? आचार के पहले लगाना है, तो देखते हैं। यही मिल गया, दूर प्लस आचार हम करेंगे तो क्या बन जाएगा? दुराचार, और दुराचार क्या होता है? उसका अर्थ ही होता है जुल्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए रंगीला, ऑप्शन बी बिकाऊ, ऑप्शन सी दुधारू या फिर ऑप्शन डी कृपालु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है इसको हम जानेंगे, उससे पहले इसका हम आंसर दे लेते हैं, या फिर पहले जान लेते हैं तब आंसर दीजिएगा, क्योंकि सही रहेगा। देखिए कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया यानी कि मेन जो क्रिया अथवा धातु के बाद लगते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे लिखना से लेखक बना हुआ है, ठीक है, गाना से गायक बना हुआ है, ऐसे ही सब बना हुआ है, यानी कि क्रिया या धातु के बाद ये प्रत्यय लगते हैं और शब्द बनाते हैं, उन शब्दों को कृदंत कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है। रंग हमारा क्रिया तो है नहीं, दूध है नहीं, कृपा है नहीं, बिकना, बिकना क्रिया है तो इससे बना है बिकाऊ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन ए दिखावा, ऑप्शन बी चढ़ावा, ऑप्शन सी लावा या फिर ऑप्शन डी भुलावा। देखिए कभी भी प्रत्यय या उपसर्ग निकालने के लिए आप उसको तोड़िए, दोनों शब्द, एक जो शब्द होगा उसमें हमारा जो प्रत्यय के अलावा उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, वो सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे हम पहले में प्रयास करते हैं तो इसका क्या बनेगा? दिख निकलेगा, दिख प्लस आवा बनेगा। और दूसरे में बात करें तो इसमें बढ़ेगा चढ़ प्लस चढ़ बनेगा चढ़ावा। इसमें करें तो इसमें बनेगा क्या? भूल। लेकिन जब सी ऑप्शन में से आप आवा निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ ल बचेगा, और ल कोई शब्द या शब्दांश तो है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी वर्ग या फिर ऑप्शन डी प्रेस। लोग समूहवाचक है, लोग भी, गण भी और वर्ग भी, लेकिन प्रेस हमारा कोई समूहवाचक शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका विलोम बन जाए? यानी कि व्यवस्था से पहले इनमें से क्या लगाया जाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अप या फिर ऑप्शन डी परी।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि अव्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था का विपरीत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए विकल, ऑप्शन बी अकल, ऑप्शन सी पुलक या फिर ऑप्शन डी धनिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी धनिक, धन प्लस इक यानी कि धनिक हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए सागर, नगर, अगर मगर या फिर जादूगर। प्रत्यय पूछा है, यानी कि शब्द के बाद में लगा हुआ होगा शब्दांश। तो जादू प्लस गर यानी कि जादूगर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी लाभदायक, ऑप्शन सी पढ़ाई या फिर ऑप्शन डी अपनापन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए उपप्लसकार, उपकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी अ या फिर ऑप्शन डी अनु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि अनु प्लस वाद, अनुवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निह, ऑप्शन सी नीर या फिर ऑप्शन डी निरी। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, और इसका जो राइट आंसर कई लोगों को निह लगता है, लेकिन जो राइट आंसर होता है वह होता है निर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 42 या फिर ऑप्शन डी 50। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 42। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण या फिर ऑप्शन डी क्रिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्रिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ऑप्शन ए दैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी भौमिक या फिर ऑप्शन डी प्रशिक्षिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। देखिए हम देखते हैं, दैव प्लस एक दैविक बना हुआ है, समाज प्लस एक सामाजिक बना है, भौम प्लस एक भौमिक बना है, लेकिन प्रक्ष कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यह राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी अपमान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से किसी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बेई या फिर ऑप्शन डी बीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि बे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन ए सुयोग, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी अत्यधिक या फिर ऑप्शन डी सुरेश। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यही आपको बताना है। देखते हैं, फर्स्ट में उपसर्ग है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी अति उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी हाव, ऑप्शन सी आव या फिर ऑप्शन डी आवा। तो बह प्लस आओ यानी कि बहाव हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वी, ऑप्शन डी अन।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि वी हमारा उपसर्ग है विज्ञान शब्द में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए ची, ऑप्शन बी चिर, ऑप्शन सी यू या फिर ऑप्शन डी आयु। उपसर्ग पूछा है तो यानी कि पहले कौन सा लगा है, तो लगा है वह ऑप्शन बी, यानी कि चिर प्लस आयु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, यानी कि धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा है, यानी प्रत्यय कौन पीछे लगते हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है, शब्दांश ऐसा है जो धुंधला में पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो वह है धुंधला शब्द में हमसे प्रत्यय पूछा है, तो धुंध हमारा मूल शब्द हो जाएगा और ला हमारा प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें। ऑप्शन ए हर्ता, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी हत या फिर ऑप्शन डी हारी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए हर्ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी प्रभाव या फिर ऑप्शन डी ओढ़ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि ओढ़ना शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम्स या फिर ऑप्शन डी सन्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। पुरोहित में उपसर्ग है। ऑप्शन ए पुरस, ऑप्शन बी पुरह, ऑप्शन सी पुरा या फिर ऑप्शन डी पुरा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी पुरा। इसको भी ध्यान से आप रखिएगा और एक निर्वाह था उसको भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अवनत, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए नत, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अव या फिर ऑप्शन डी अवन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस प्रकार है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए बड़ी ई, ऑप्शन बी छोटी ई, ऑप्शन सी धानी या फिर ऑप्शन डी आनी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि बड़ी ई लगा है सावधान में, बड़ी ई लगने से बनता है शब्द सावधानी। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले सेशन में। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।